सत्ता प्राप्ति के लिए 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो गए, मुसलमान आज सत्ता प्राप्ति के लिए 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो गए, मुसलमान, पाकिस्तान और कश्मीर। इसमें एक शब्द और जुड़ गया है, राम का। अब वो सत्ता प्राप्त करने के लिए केवल कश्मीर, पाकिस्तान और मुसलमान का नाम नहीं लेते, बल्कि सत्ता प्राप्त करने के लिए राम को एक हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राम शब्द एक आतंक का पर्याय बना दिया उन्होंने। अभी की घटना आज एक वीडियो में देख रहा था, तेलंगाना की। वहाँ एक मुस्लिम को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और उनके घर वाले उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और पीटने वाले बीच बीच में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आपने तो राम को भी आतंक का पर्याय बना दिया, तो आप तो राम की भी न हुए। आपसे ज्यादा बड़ा गद्दार इस देश में कोई हो नहीं सकता। हम जिंदे रहे ना रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, भारत का प्रजातंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, ये महत्वपूर्ण है। डर से काम चलने वाला नहीं है, डर को छोड़ना होगा। किस किस को जेल में डालोगे? और एक बात मैं आज क्लियर कर दूं, जैसा इम्तियाज साहब कह रहे थे कि मुसलमान को याद किए बिना तो उनको खाना नहीं पचता। मुसलमान केवल इस्तेमाल किया जा रहा है शब्द, असली खतरा इन्हें मुसलमान से नहीं है। क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था जाति और वर्ण पर आधारित है, उसको खतरा मुसलमान से, ईसाई से नहीं है, उसको खतरा अम्बेडकरवाद से है। जो देश में हो रहा है, हमें देखना होगा। जब नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ था, मैं उस भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है, भारत की सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। चाहे कोई राष्ट्रपति की कुर्सी पे हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, उसका व्यक्तिगत तौर पे अपना धर्म हो सकता है, नहीं होगा, है। वो अपने घर के कोई आयोजन करे, कोई कार्यक्रम करे, वो अपने धर्म के धर्मगुरु को बुला के संस्कार करे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन देश की संसद किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। उस संसद का जब शिलान्यास होता है और उसमें केवल एक धर्म विशेष के धर्म गुरुओं को बुलाया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, संस्कार कराया जाता है, उसमें सारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों का चुप्पी साध लेना किस बात का डर है? धर्म गुरुओं को बुलाकर अगर संस्कार आप करते हैं सरकारी कार्यक्रम का, जैसे अलग अलग विभागों के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो संसद का शिलान्यास हो या राज्य की विधानसभा का शिलान्यास हो या किसी भी बिल्डिंग का उद्घाटन हो, उसमें सरकार किसी धर्म विशेष के धर्म गुरु को बुलाकर अगर संस्कार करती है तो वो देश के साथ धोखा है, भारत के संविधान के साथ धोखा है। उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को उस वक्त चुप्पी साध लेना, ये क्या दर्शाता, किस बात का डर है हमें? जब आप वोट लेते हो तब डर नहीं है, और जब एक पार्टी जो केंद्र में सत्ता में जब इस तरह का आयोजन करती है, देश के संविधान के साथ, प्रजातंत्र के साथ धोखा करते, तो आप चुप्पी साध लेते हैं। ये नहीं चलेगा। इसलिए पूरे देश के अंदर ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता थे, मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे, उनकी मूर्तियों को तोड़कर ये हमें बार बार चिढ़ाते हैं, अपमान करते हैं। आप बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ सकते हो, हमें मार सकते हो, जेल में डाल सकते हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की विचारधारा को आप रोक नहीं सकते। कितने युवक जेल के अंदर पड़े हुए हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। अरे ऐसे कितने लोग हैं जो रोज भड़काऊ भाषण देते हैं और संसद के अंदर, सत्ताधारी दल के अंदर सांसद हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। इम्तियाज साहब सही कह रहे थे, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उस ऑर्डर का हुआ क्या? उसके बाद उन हेट स्पीच देने वाले लोगों पे क्या मुकदमा दर्ज हुआ? क्या उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया? जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, केवल न्याय की बात करने पर उनको NSA लगा के आज भी जेल में डाला हुआ है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। शुरू से सुनते हैं जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जस्टिस डिनाई कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो कस्टोडियन है। जब लोग चारों तरफ से प्रताड़ित होते हैं तो कहते हैं मैं कोर्ट जाऊंगा, लेकिन जब कोर्ट से न्याय मिले तो कहां जाए? देश की सरकारों को सोचना होगा, कोई अजर अमर नहीं है यहाँ, न साहब है न हम हैं, सबको एक दिन खत्म होना है। तथागत बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य है, जो चीज आई है उसका खत्म होना तय है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं हम सत्ता में आ गए, आजीवन अब हम ही रहेंगे, हम तो अजर अमर हैं। ये वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। नाभा कुमार जी जैसे लोग, हम जैसे लोग, विल्सन साहब जैसे लोग, इम्तियाज साहब जैसे लोग, अब ऐसे लोग भी सांसद और विधायक बनने लगे हैं जो न्याय के लिए लड़ेंगे, जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन झुकने वाले लोग नहीं है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी आस्था को माने, लेकिन किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। हमने जीवन में कभी किसी दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा, उसका सम्मान किया है। लेकिन हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 10,000 अनुयायियों के साथ, उसको पूरे देश में मुद्दा बना दिया। कोई बात नहीं, हम मुद्दा बनाइए, झूठे केस बनाइए, हमें जेल में डालिए, हम लोग डरने वाले नहीं है। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं।
हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। ये देश किसी एक धर्म के मानने वाले लोगों का नहीं है। ये देश किसी एक जाति का नहीं है। भारत में हजारों जातियां हैं, समाज 4 वर्ण में बटा है, कई धर्म के लोग रहते हैं, विविधताएं हैं। हर 50 किलोमीटर पे यहाँ भाषा और संस्कृति बदल जाती है। आजादी से पहले तो 562 रियासतों में भारत बटा था। थैंक्स टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में यूनाइट किया। इतनी विविधताओं के बावजूद भारत को बांध के रखा, लेकिन आज केंद्र में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। कौन लोग हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं? कौन रोकेगा नफरत फैलाने वाले लोगों को? जब सत्ताधारी पार्टी खुद नफरत फैलाए और सरकारी संस्थान मूक दर्शक बने रहें, अल्टीमेटली हम जैसे लोगों को फिर रोड पे आके लड़ना हो। हम लड़ेंगे। मरना तो एक दिन तय है। जैसे आपने कहा था कि अगर ये इमारत गिर जाए तो हम सब मर सकते हैं। इमारत गिरा न गिरे, मरना तो तय है, आज नहीं तो कल। लेकिन इस तरह हमें गुलामी का जीवन स्वीकार नहीं है। साजिश तो यह है, इम्तियाज साहब, आपने गुलामी नहीं देखी, आपका समाज तो हुक्मरान रहा है। हमारे समाज ने हजारों साल की गुलामी देखी है। हमें तो इंसानियत के दर्जे से भी वंचित रखा है। आज भी राष्ट्रपति बनने के बावजूद, हमारे समाज के राष्ट्रपति बनने के बावजूद देश के मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया, नई संसद के शिलान्यास में नहीं बुलाया। और अब देश की नई संसद जब बन के तैयार है, फिर से देश के साथ एक धोखा। एक तरफ तो वो आदिवासी, ऊपर से महिला, लेकिन जिनके धर्म शास्त्रों में देश की अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए कोई इज्जत ना हो, वहां उनको वो शिलान्यास के लिए बुलाएंगे, ये तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन उनको यह एहसास जरूर करा दूं कि आप देश को तोड़ना बंद करो, जाति धर्म के नाम पे बांटना बंद करो। आपकी सारी साजिशें 2024 तक हम उजागर कर देंगे और आपको कामयाब नहीं होने देंगे। हमने तो एक और संकल्प लिया है, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो दंगों में इस्तेमाल कम पढ़े लिखे लोगों का, खासतौर पे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का किया जाता है। जितने धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उन जुलूसों में जो लोग तलवारें लहराते हैं, उसमें भी इस्तेमाल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का होता है। तो हमने संकल्प किया, अपने लोगों को इस अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर निकालेंगे। अपने लोगों को अब हम इस्तेमाल होने से रोकेंगे, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो दंगे में इंसान मरता है, गरीबी मरता है। या तो आदमी मर गया, और अगर उसने किसी को मार दिया तो वो जेल गया, और जेल जाने के बाद उसके माँ बाप घर की प्रॉपर्टी बेच के उसको बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, दंगों में जितने लोग मारे गए या जितने लोग जेल गए, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, मुकदमे चल रहे हैं, उसके अंदर 95% से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे। हमारा इस्तेमाल करके सत्ता को पाते हो, हमारे इस्तेमाल करके देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब हमें ये स्वीकार नहीं है। सवाल मानवता का है, सवाल देश को और देश के संविधान को बचाने का है। संविधान इंसानियत को बचाने का है। जाति धर्म जब नहीं थी तब भी इंसान था। जातियां तो चालाक इंसानों ने बनाई हैं, और धर्म की अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से मानवता के कल्याण के लिए उत्पत्ति हुई, लेकिन उसका इस्तेमाल मानवता को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, जिसे अब रोकने का समय आ गया है। देश को बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के और माइनॉरिटी के लोग नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों के, दूसरे जातियों के भी लोग, जो लोग मानवता पसंद है, जो भारत से प्यार करते हैं, जो अपने आप को भारतीय कहलाने पे गर्व करते हैं, उन सब लोग को मिलकर एकजुट होकर भारत को बचाने के लिए, भारत के संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, और 2024 में इस अहंकारी सत्ता को जवाब देना होगा। अकबर के सुपुत्र शाहजहां के बनाए लाल किला के प्राचीर से बोले गए झूठ, और सबसे लंबा राजनीति में पटाखा छोड़ा, नहीं होता है पलपलाना राजनीति में, कहा कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। लज्जा नहीं लगा नरेंद्र मोदी? अगर 1000 वर्ष से इस देश की गुलामी का इतिहास आप लिख रहे हैं, तो लाल किला कब बना था? लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां के लाल किला पर चढ़ करके भाषण देने में इनको लज्जा नहीं लगता है। और शाहजहां जिस काल खंड में पैदा लिए, उस खंड को, काल खंड को गुलामी का खंड कहते हैं। इतिहास के तो ऐसे जानकार हैं कि चिथड़ा उड़ा देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब चलिए इनका हम 10 झूठ पकड़ेंगे। ऐसे तो झूठ बोले में भाई गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है, लेकिन चलिए 10 बार झंडा फहराए हैं तो 10 से झूठ पकड़ते हैं इनका। अब देख लीजिए इनका झूठ। ये बोले कि जनसंख्या के मामले में हमारा अचीवमेंट है देश का, कि दुनिया में सबसे हम आगे हैं। तो गिरिराज सिंह पड़ाका क्यों छोड़ते जनसंख्या नियंत्रण का?
योगी आदित्यनाथ क्यों यह बात बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण का? अगर जनसंख्या को आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो जनसंख्या नियंत्रण के फर्जी बातें कह करके समाज में तनाव की खेती आपका दोयम दर्जा का नेता क्यों पैदा करता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो भारत का गौरव कर रही है, भारत की गौरव गाथा लिख रही है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। इससे बड़ा झूठ और फरेब क्या हो सकता है? प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 150वां स्थान पर आप पहुंच गए 133 से। टीवी उपलब्धि है आपका, है गौरव गाथा है। ये देश का एजेंसी है, गुजरात का है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2014 में जब आपका पदार्पण हुआ तो 27वां स्थान में थे, तो 2020 में 53वां पहुंच गए थे। गौरव गाथा है, लाज नहीं लगता है आपको बोलने में? सिविल लिबर्टी के मामले में भारत का स्कोर 2015 में 43, अब 22 में घटकर हो गया 33। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि फर्जी देशद्रोह का मुकदमा कर देते हैं आप? अब चलिए, राजनीतिक अधिकार के मामले में भारत का स्कोर 35 था, वो अब 33 हो गया, घट गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि महिला न्याय, मानव विकास और मीडिया की स्वतंत्रता के 3 मामलों में सर्वाधिक खराब है हालत आपका। यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बोलती है। ये कहां से पढ़ के आए नरेंद्र मोदी कि हमारा सब गौरव गाथा खोल रहा है? ये एजेंसी कौन है? ये जदयू का एजेंसी बोल रहा है, ये आरजेडी का एजेंसी, कांग्रेस का एजेंसी, अदानी का एजेंसी, क्या अंबानी का एजेंसी? अरे ये एजेंसी कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके बारे में आप कह रहे हैं हमारी गौरव गाथा लिख रहा है। अब देखिए क्या करें, अब भूखमरी वाला ये भूखा बना दिया पूरा देश को। ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश से भी आपका हालत खराब है। अब चलिए, ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है। ये कहां से पढ़ के आए हैं? लगता है सरस्वती शिशु मंदिर में भी इनका नाम लिखाया था कि नहीं लिखाया था। जिसे एगो आ गया है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास करके, अब वो ब्रह्मांड में नहीं है, वो इसी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही पास करके आ गए हैं। अब यह क्या बोलते हैं सो देखिए, ये बोलते हैं कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी आपसे जानना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबों को राशन मुफ्त में देने की बात कोविड के समय किया। अगर गरीबी रेखा से 13.5 करोड़ लोग बाहर आ गए, जो आपकी रिपोर्ट कहती है, तो 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन मिल रहा है आज? ये तो आपके आंकड़े ही फर्जी हैं। फर्जी तो डीएनए आपका है। आप ही का आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोग को हम रोज राशन दे रहे हैं। आप ही का आंकड़ा है कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, तो इनको राशन कैसे मिल रहा है? इनको राशन कैसे आप दे रहे हैं? अगर राशन दे रहे हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर गए नहीं। ये तो आप ही की बात से आप ही की पुष्टि होती है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अभी क्या बोला कि पूरी दुनिया में, कहीं दुनिया में कहां घूमे हैं कि ऐसी झटका उटका मार के चल आते हैं कि पूरी दुनिया में यूरिया सबसे कम दाम में मिल रहा है। ऐ नरेंद्र मोदी, गीता पर हाथ रख के बोलो, अगर सनातनी हिंदू हो, अगर सनातनी हिंदू आप हैं, दुनिया के अंदर सबसे अगर कम दाम में यूरिया मिलता है तो वह मिलता है बोलबिया में। बोलबिया भी तो इनको मालूम होगा नहीं। अच्छा, कब क्या बोलेंगे? भादों में कुछ बोल देंगे, सावन में कुछ बोल देंगे। अभी 27 जुलाई को बोले, 28 जुलाई को सीकर में राजस्थान में चुनावी रैली। लाज तो इस आदमी को लगता नहीं है कि मणिपुर में बेटी निर्वस्त्र हो रही है, आई पगड़ी बांध के निर्लज्ज आदमी राजनीति में प्रवचन दे रहा है। ये जर्ती मार प्रधानमंत्री है, किसान का जर्ती मार लेता है। ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसानों की आय को दुगना करने का फर्जी वादा करता है
और किसानों को जो यूरिया दिया गया उसमें जर्ती मार लिया, 50 किलो को 45 किलो बना दिया और कहा दाम तो घटा दिए। कितना बड़ा जर्ती मार प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है। अभी कह दिए कि मोबाइल का तो बाप रे बाप कहने का है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो ये चांसलर हैं, कहे कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाला डेटा सस्ता हो गया। आप लोग सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो रिचार्जों में पैसा लगता है, कुछ लगता है ना। मोबाइल का रिचार्ज कराइएगा तो कम से कम 200 रुपया लगेगा ना, कटौती होता है ना उसमें। तो जर्ती मार है कि नहीं सो बताइए। ये जर्ती मार आपका है कि नहीं? आप तो फ्री करना चाहिए था आपको, और वो आप ही का कंपनी है। कितना दोस्ती आपको है। हमने अरे वो तो बेचारे हिंदू पंचांग से आजकल घटा देते हैं बेचारे। उसमें मान लीजिए कि एक आध दिन होगा, एकादशी होगा तो कर दिए होंगे ये। अब हम हालत इनका बता रहे हैं आपको। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि रीजनल एस्पिरेशन की बात कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मणिपुर को छोड़कर एक भी राज्य का नाम आपने लिया? एक भी राज्य का नाम आपने लिया? अगर आपको नाम ही लेना था जनसंख्या के मामले में तो आप ये बोलते कि जनसंख्या के मामले में देश आज सबसे आगे है और बिहार युवाओं का प्रदेश है। तो रीजनल एस्पिरेशन की बात बोल रहे थे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर की हिंसा किस बात का है? मणिपुर में निरवस्त्रीकरण हो रहा है और देश का 56 इंच के सीने का प्रधानमंत्री खामोश। 2024 में आपको राजनीति में निर्वस्त्र कर देगी जनता। जनता निर्वस्त्र करेगी इनको राजनीति में, चूंकि बेटियों की चित्कार। और आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हम श्रद्धानवत हैं कि अटल जी ने राजधर्म का पालन करने का नरेंद्र मोदी को नसीहत दिया था जब गुजरात के मामले आए थे कि नरेंद्र मोदी को बेटी धर्म का पालन करना चाहिए। बेटी धर्म का पालन। बेटी निर्वस्त्र होकर के चीखती और चिल्लाती रही और देश का ये राजनीति में कायर प्रधानमंत्री खामोश बैठा रहा। जल जीवन परियोजना का नाम ले रहे हैं। अब बताइए, लेना देना छुछे फूलेना वाला हाल है। अरे जल जीवन हरियाली तो माननीय नीतीश कुमार जी की कार्य योजना है। बिहार लीडर स्टेट है और मोदी फॉलोअर है। हम जो करेंगे वही काम ही करेंगे। तो नीतीश कुमार जी को तो यूनाइटेड नेशन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा गया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके घृणतम कारनामे के चलते जो देश में आपने अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 मैंने आपका झूठ अभी पकड़ा है। झूठ तो बहुत है, इतना झूठ है ना कि सत्यवादी हरिश्चंद्र तो बनारस में एकदम छिप गए, कहीं ना बहुत परेशान किए हुए, एकदम जीना मुहाल किए हुए ही। जब बोलता है तो खाली झूठे बोलता है। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने कि इस दौर में लगभग 13,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो चुके हैं। 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए। जबकि सच ये है इस देश के भीतर का कि लगभग 30 करोड़ लोग और गरीब हो गए हैं। इस देश का जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास में आ गया है। राज्यों को पिछले 9 साल में 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। 16 राज्य ऐसे हैं जो केंद्र से अभी भी पूरा पैसा ना मिल पाने की वजह से गुहार लगा रहे हैं और 18 राज्य ऐसे हैं जिनको रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, उसमें बीजेपी शासित राज्य भी है। 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा घर गरीबों के घर बने। गरीबों के घर का जो टारगेट है वह सिर्फ 32% पूरा हो पाया है, बाकी टारगेट पिछड़ा। प्रधानमंत्री आंकड़ों के खेल में माहिर है। भारत के भीतर ग्रामीण सड़कों के लिए नल से जल या पानी का सवाल था,
तमाम योजनाएं जो इस दौर में लाई गई, आपको जानकर हैरत होगी कि 72% ऐसी योजनाएं हैं जो वर्ल्ड बैंक और IMF के पैसे पर चल रही है, और इस दौर में हमारा कर्ज यूं ही लगभग 155 लाख करोड़ नहीं पहुंचा है, जिसको लौटाना भी होगा।